सीखो, ट्रेड करो, उड़ो। दोस्तों, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि ट्रेंड तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, लेकिन एंट्री लेने की हिम्मत नहीं होती? और क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि पुल बैक का वेट करते करते पूरा मूव ही निकल जाता है और फिर अंदर से फीलिंग आती है, यार मैं ही क्यों लेट हो जाता हूं? या फिर जैसे ही हम एंट्री लेते हैं, मार्केट रिवर्स हो जाता है और हमारा दिल टूट जाता है। दोस्तों, अगर आप भी ये सेम फील करते हैं तो ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये आप जैसे हजारों ट्रेडर की सेम कहानी है, बल्कि ये हर स्विंग ट्रेडर की इमोशनल जर्नी है। ये अब हम रियलिटी की बात कर लेते हैं, मार्केट रियलिटी। दोस्तों, प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में होती ही नहीं है, प्रॉब्लम हमारी टाइमिंग में है। देखिए, ट्रेंड पकड़ना आसान है, लेकिन ट्रेंड के अंदर सही पुल बैक पकड़ना, यही असली गेम है। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, जैसे कि 20 EMA पुल बैक स्विंग स्ट्रेटेजी की क्लीन एंट्री टेक्निक, सेकंड लॉजिकल स्टॉप लॉस एंड लॉजिकल टारगेट, थर्ड ट्रेंड फिल्टर करना सीख जाएंगे आप, फोर्थ आप साइडवेज को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोस्तों, फिफ्थ प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन रूल सीख जाएंगे। दोस्तों, पहले हम सीखेंगे मार्केट फिल्टर करेंगे, उसके बाद से हम चार्ट सेटअप करेंगे, और तीसरे पे हम साइडवेज मार्केट कंडीशन फिल्टर करेंगे, चौथा हम सीखेंगे बाय लॉजिक, पांचवा सीखेंगे हम सेल लॉजिक, उसके बाद से हम एंट्री चेकलिस्ट देखेंगे, उसके बाद से हम रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे, उसके बाद से बोनस रूल मैं देने वाला हूं आपको, उसके बाद से हम सजेशन में आपको देने वाला हूं, उसके बाद से मैं साइकोलॉजी आपको बताने वाला हूं, उसके बाद से बैक टेस्ट बताने वाला हूं, बैक टेस्ट की रियलिटी, उसके बाद से सक्सेस प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा, उसके बाद से हम क्विक रिकैप करेंगे और क्विज। ये आज की इस वीडियो में ये मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम दोस्तों मार्केट कंडीशन फिल्टर कर लेते हैं, ये कब यूज करना है, जो आज स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कब कब यूज करना है। मार्केट में जब हायर हाई, हायर लो या लोअर लो, लोअर हाई स्ट्रक्चर बने तब इस आप स्ट्रेटेजी को यूज कीजिए। स्मूथ कैंडल बने तब आपको यूज करना है। ईएमए स्लोप अप या डाउन होना चाहिए क्लियरली, तब आपको यूज करना है। वॉल्यूम स्टेबल होना चाहिए। इस स्ट्रेटेजी को कब अवॉइड करना ये भी देख लेते हैं। साइडवेज मार्केट में इसको यूज ना करें, जब विक्स बड़ी बड़ी हो तब यूज ना करें, कैंडल बनने लगे रेंडम तो आपको यूज नहीं करना है। न्यूज से रिलेटेड वोलेटिलिटी है मार्केट में तो आप उस दिन आप ट्रेड ना करें। दोस्तों, अब हम चार्ट सेटअप की बात कर लेते हैं। अगर आप इंट्राडे के लिए यूज कर रहे हैं तो 15 मिनट और 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे काम कीजिए। अगर आप स्विंग के लिए कर रहे हैं तो 1 घंटा, 4 घंटा या डेली टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं। आपको ट्रेंड अगर चेक करना है तो वीकली टाइम फ्रेम पे जाकर ट्रेंड चेक कीजिए। आपको इंडिकेटर में 20 EMA यूज करना है, उसके बाद से दूसरा 50 EMA यूज करना है आपको, और वॉल्यूम भी आपको चेक करना है। उसके बाद से हम RSI यूज करेंगे। ये सेटअप इंडेक्स में, स्टॉक्स में, क्रिप्टो में, फ्यूचर में अच्छे से काम करता है। अगर आप 20 EMA, 50 EMA प्लस वॉल्यूम का अगर कॉम्बो यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छा सेटअप काम करता है। अब हम चार्ट पे चलते हैं। ये सारा चीज लगा के पहले हम सेटअप कर लेते हैं। अब दोस्तों, मैंने निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट ओपन कर लिया है। अब इस पे हम क्या क्या सेटअप करने हैं देख लेते हैं। टाइम फ्रेम हम रखेंगे, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो 15 मिनट का हम टाइम फ्रेम रखेंगे, ठीक है। और इंडिकेटर हम यूज करेंगे EMA। आप 2 बार EMA लगा लीजिए, EMA मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल या EMA क्रॉस यूज कर लीजिए। मैं EMA क्रॉस यूज कर रहा हूँ ताकि चीजें समझने में आपको आसानी रहे। और इसकी सेटिंग कर लेते हैं। देखिए, हमें क्या रखना है हमें ये शॉर्ट वाला है जो छोटी EMA है, इसको हमें 20 रखना है, और लॉन्ग EMA है इसको 26 की जगह 50 करना है। और इसकी हम शॉर्ट EMA है, इसकी हम कलर चेंज कर देंगे, इसको ग्रीन कर देंगे, और इसकी जो थिकनेस है इंक्रीज कर देंगे, और जो लॉन्ग EMA है इसकी हम रेड कर देंगे कलर, और इसकी भी थिकनेस चेंज कर देंगे, और हम कर देंगे ओके। और उसके बाद से हम यूज करेंगे एक और इंडिकेटर RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आप इसको अब इसको बंद कर देते हैं, इसकी भी सेटिंग कर लेते हैं, कलर ब्लैक कर देते हैं। आप चाहे तो जो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
और ओके, इसकी थिकनेस बढ़ा देता हूं मैं। और अपर लिमिट है इसको 70 है, मैं इसको 55 रखूंगा। ठीक है, और इसको डॉटेड है तो लाइन में कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है जी, और इसकी भी थिकनेस थोड़ी इंक्रीज कर देते हैं और इसको मैं कर देता हूं ग्रीन, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और मिडल लाइन है इसको 50 रहने देते हैं। जो लोअर लाइन है इसको हम कर देंगे रेड और इसकी भी थिकनेस थोड़ी इंक्रीज कर देता हूं और इसको मैं कर देता हूं, वैल्यू है जो 45 और ओके कर देता हूं दोस्तों। ठीक है, ये हमारा चार्ट सेटअप हो गया है। दोस्तों हम सब परेशान रहते हैं, हमारा प्रॉफिट नहीं बन पाता है। हम परेशान रहते हैं कि यार जैसे मैं एंट्री लेता हूं मार्केट साइडवेज जोन में चला जाता है। तो हम साइडवेज को कैसे आइडेंटिफाई करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा नुकसान ना हो। तो चलिए हम साइडवेज का क्या क्या साइन है एक बार समझ लेते हैं। अगर ईएमएफ फ्लैट है, 20 ईएमएफ फ्लैट है, सीधी ऐसे जा रही है, तो समझिए जोन साइडवेज है। अगर कैंडल या प्राइस 10 से 12 कैंडल एक ही पैरेलल ही बन रहे हैं, लगभग आसपास ऊपर नीचे ही बन रहे हैं, तो समझिए कि मार्केट में साइडवेज है। अगर हम टूल के हेल्प से या इंडिकेटर की हम बात करें जो इजीली बता सकता है कि मार्केट में साइडवेज है नहीं है, तो उसके लिए है एडीएक्स इंडिकेटर आप यूज करें। अगर एडीएक्स 20 के नीचे है तो आपको ट्रेड नहीं लेना, चाहे कितना भी अच्छा सेटअप हो, उस समय मोमेंटम नहीं होता है। अगर एडीएक्स 25 के ऊपर है तो मार्केट में ट्रेंड आने वाला है, आप उसको अच्छे तरीके से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बाय लॉजिक सीख लेते हैं कि हमें बाय साइड में जाने के लिए हमें क्या क्या चीजों को देखना है। तो एक बार हम देख लेते हैं। पहले अगर आप बाय साइड में जाना चाहते हो तो प्राइस ईएमए 20 के ऊपर भी होना चाहिए, ईएमए 50 के भी ऊपर होना चाहिए, प्लस हायर हाई हायर लो जोन बनाना चाहिए, तभी आप समझिए कि ट्रेंड कंफर्म है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पुल बैक। कैंडल ऊपर जाए और फिर वापस छोटे छोटे कैंडल के साथ आए और टच करे ईएमए 20 को और वहां से पुल बैक हो, और जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होना चाहिए और आरएसआई 45 से 55 के बीच में होना चाहिए। तो ये हमारी पुल बैक की निशानी होती है। और कंफर्मेशन जब एक बिग ग्रीन कैंडल बने और उसकी क्लोजिंग 20 ईएमए के ऊपर होना चाहिए और उसकी वीक यानी कि डंडी छोटी होना चाहिए, तो वो कैंडल कंफर्मेशन कैंडल कहलाती है। एंट्री हमारी कंफर्मेशन कैंडल की हाई जब ब्रेक करेगी कैंडल, तब हमें एंट्री लेनी है। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, कंफर्मेशन कैंडल के बिलो नीचे या ईएमए 20 के सपोर्ट पे भी हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, मिनिमम 1:2 होना चाहिए, या जो प्रीवियस हाई है वहां तक हम अपना टारगेट रख सकते हैं। देखिए हमें एग्जिट कब करना है, जब बिग रेड कैंडल बनने लगे तब हमें एग्जिट कर लेना चाहिए, या आरएसआई में रिवर्सल आ गया तब हमें एग्जिट कर लेना चाहिए, या वॉल्यूम में स्पाइक आ गया और रेड कैंडल बन रहा है तब भी हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। बायोलॉजिक हम समझ लिए थे, अब यहाँ पे हम समझते हैं कहाँ पे हमें बाय करना है। लेकिन उससे पहले जो मैंने बोला था कि कैसे हम साइडवेज मार्केट आइडेंटिफाई करेंगे, तो एक इंडिकेटर हम और ऐड करेंगे। यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, एडीएक्स एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, इसको हम अप्लाई करेंगे और बंद कर देते हैं। इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर लेते हैं, इसकी कलर वही, बस थिकनेस इंक्रीज करेंगे कि आसानी से रीडेबल हो जाए। इसकी हमने थिकनेस इंक्रीज कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब बाय साइड का लॉजिक समझ लेते हैं, कहां पे हमें एंट्री करना है। प्राइस ईएमए 20 के भी ऊपर होना चाहिए, ईएमए 50 के ऊपर होना चाहिए। ये ग्रीन वाली लाइन ईएमए 20 है और रेड वाली लाइन ईएमए 50 है। तो यहाँ पे देखिए दोनों के ऊपर कैंडल है। ठीक है, पहला हमारा कंडीशन मीट हो रहा है। और पुल बैक करे, देखिए जैसे ये नीचे से ऊपर क्रॉस हो रहा है हमें एंट्री नहीं लेनी है। ये देखिए ऊपर आया और थोड़ा सा आके यहाँ पे पुल बैक किया है, ये मैं 20 के पास से पुल बैक कर रहा है, तो ये हमारी पुल बैक कैंडल है। और थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको चीजें समझने में आसानी हो। देखिए यहां से क्रॉस किया तो क्रॉस करते ही एंट्री नहीं लेनी है, हमें पुल बैक का वेट करना है। जैसे यहाँ पे ये कैंडल आया, ये देखिए
ये कैंडल यहाँ पे पुल बैक किया आके ये है, और इसके बाद इसके ऊपर जब ग्रीन कैंडल बनेगी, जैसे मैं अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग पोजीशन लगाते हैं, इस कैंडल के ऊपर मेरा वो होगा, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के नीचे या EMA 20 के लाइन के पास। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर जाएगा तब हम एंट्री करेंगे। टारगेट क्या होगा, मिनिमम 1:2 की मैं बात करता हूं, 1:2। ठीक है, यहां तक हमारा टारगेट रहेगा इस कैंडल तक। और नीचे क्या हमें RSI भी देखना है, ये RSI क्या होना चाहिए, ये मैंने 55 लाइन है लगा रखी है, इसके ऊपर होना चाहिए। देखिए इसके ऊपर, नीचे नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर का मतलब ये माना जाता है कि ट्रेंड पॉजिटिव ट्रेंड में है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये हमने जो 55 RSI में लाइन लगा रखी है, इसके ऊपर होना चाहिए RSI। तो यहाँ पे RSI भी इसके ऊपर ही है, और कैंडल EMA 20 के ऊपर है, EMA 50 के ऊपर है, और यहाँ पे पुल बैक भी किया है, तो इसके ऊपर हमें एंट्री करेंगे। इसके बाद से हम अपना टारगेट हम अचीव कर लेंगे। कब तक हमें करना है, या तो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बने कोई तब हमें एग्जिट करना है, या वैल्यूम स्पाइक करें, वैल्यूम भी स्पाइक किया है देखो यहाँ पे, तब हमें देखो इस कैंडल पे हमें वैल्यूम काफी स्पाइक किया, रेड बना है, तो यहाँ पे भी आके हम एग्जिट, इस कैंडल पे एग्जिट कर जाना चाहिए हमें। अगर मैं बात करूँ तो सेफर साइड की मैं बात करूँ तो, या हम बात करें RSI ने भी रिवर्स किया है, थोड़ा सा रिवर्स मारा है, तो यहाँ पे भी हम एग्जिट कर सकते हैं। ऐसे और देख लेते हैं हम बाई साइड का सेटअप का। देखिए यहाँ से मार्केट क्रॉस किया है और यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक लिया है, आइए इस पे आपको एंट्री करना है, और देखिए कितना अच्छा सेटअप चला है। ठीक है, तो ये हमने बाय साइड का लॉजिक समझ लिया है। दोस्तों अब हम सेल साइड का सेटअप देख लेते हैं। ट्रेंड कैंडल EMA 20 के भी नीचे होना चाहिए, EMA 50 के भी नीचे होना चाहिए, और लोअर हाई एंड लोअर लो फॉर्मेशन होना चाहिए। पुल बैक क्या है, जब नीचे आए थोड़ा सा मार्केट और फिर ऊपर आके EMA को 20 को पास सपोर्ट करे, और वहां पे कमजोर ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, और वॉल्यूम भी लो होना चाहिए जब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, पुल बैक है। कंफर्मेशन कहाँ होगा, जब पुल बैक के बाद एक बिग रेड कैंडल बने, वो हमारे लिए कंफर्मेशन कैंडल होगी। एंट्री कब करना है, उस कंफर्मेशन कैंडल के लो के नीचे जब कैंडल बनेगा तब हमें एंट्री करना है। और स्टॉप लॉस क्या होगा, कंफर्मेशन कैंडल का हाई या EMA 20, ये हमारे दोनों स्टॉप लॉस हो सकते हैं। टारगेट हमारा क्या रहेगा, मिनिमम 1:2 हमारा रिस्क रिवॉर्ड तो रखेंगे, या जो प्रीवियस लो है वहां तक भी हम अपना रख सकते हैं। दोस्तों अब हम सेल साइड का सेटअप देख लेते हैं। देखिए कैंडल यानी कि प्राइस हमारी EMA 20 के भी नीचे होना चाहिए, EMA 50 के होना चाहिए। देखिए ये दोनों के नीचे है, यहाँ पे क्रॉस किया है, मैं पहली क्रॉस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्रॉस किया और यहाँ पे आके आपको पुल बैक किया, देखिए यहाँ से फिर आके रिवर्स लिया है, तो हमारी ये क्या हो गई, ये पुल बैक कैंडल हो गई, और ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल होगी। एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना है, इसके नीचे एंट्री लेनी है, और स्टॉप लॉस हमें यहाँ पर रखनी है, या EMA हम 20 के ऊपर रख सकते हैं, और फिर हमारा अपना देखिए आसानी से हमारा 1:2 अचीव हो जाएगा। और इसको अगर मैं बात करूं तो आप एग्जिट कहाँ पे करोगे, जब कोई ग्रीन कैंडल बने, जैसे ये देखिए यहाँ पे आए रेड यहाँ पे बड़ा है, तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। या ये देखिए यहाँ से RSI भी रिवर्स हुआ है, तो आपको यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए। ग्रीन कैंडल भी बन रहा है प्लस RSI में भी रिवर्स है, तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। और देख लेते हैं कोई सेटअप। देखिए यहाँ पे साइडवेज था, यहाँ पे क्रॉस किया, पहले क्रॉस नहीं, यहाँ पे पास में आया, तो इसके पास में हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, और ये एक अच्छा सेटअप चला है। तो हमने अब सेल साइड के भी दो एग्जांपल देख लिया। अब 5 पॉइंट एंट्री चेकलिस्ट देख लेते हैं। पहला ट्रेंड क्लीन है या नहीं है,
पुल बैक स्मूथ है या नहीं है, कंफर्मेशन क्लियर है या नहीं है, स्टॉप लॉस लॉजिकल है या नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड है या नहीं है। अगर किसी 2 पॉइंट में भी डाउट है तो उस ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है आपको। अब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लोग यहीं पे गलती करते हैं। आपको मैक्सिमम पर ट्रेड 1 से 1.5% ही लेना है, वो भी अपने टोटल कैपिटल का। अगर कैपिटल आपने सपोज ट्रेडिंग के लिए 1 लाख रखा है तो उसका 1 से 1.5% यानी 1000 से 1500 आपको मैक्सिमम स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन पूरा 1 लाख एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको कम से कम डिवाइड 5 यानी कि 20,000 से ही मैक्सिमम आपको ट्रेड करना है। आपकी पोजीशन साइज जो है स्टॉप लॉस के हिसाब से ही होनी चाहिए। अगर 2 लगातार स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपको उस दिन ट्रेड नहीं लेना है, बंद कर दीजिए। मार्केट उस दिन आपके लिए नहीं है। आपको कोई रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, यानी कि आप जिस दिन हार गए ये नहीं कि फिर उसको रिकवर करने के सोचे या रिवेंज ट्रेड करें, आप हारते जाओगे। कोई इमोशनल में आके एंट्री नहीं लेनी है, जब तक प्रॉपर सेटअप नहीं आए आपको एंट्री नहीं करनी है। बोनस रूल समझ लेते हैं। EMA 50 और EMA 20 दोनों पास हो और कैंडल EMA 20 से आके पुल बैक करे तो वो सेटअप हाई प्रोबेबल सेटअप होता है। कुछ सजेशंस मैं बता रहा हूं, नोट कर लीजिए प्लीज। मंडे मॉर्निंग को 1 घंटे तक अवॉइड करें, क्योंकि हाई वोलेटाइल मार्केट होता है उस समय। अगर कोई गैप अप है उस दिन तो उस दिन आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप ट्रेंड लाइन प्लस EMA का कॉम्बो यूज करते हैं तो काफी पावरफुल हो जाता है। अगर ट्रेंड कमजोर है तो एंट्री अवॉइड कीजिए। अब हम साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं। सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या है? हमारे अपने इमोशंस। आप अपने इमोशन पे कंट्रोल करना सीखिए, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर देखिए डर में क्या होता है, जितना आप डरोगे उतनी अच्छी एंट्री आपसे मिस हो जाएगी। आपको डरना नहीं है, लेकिन आपको लालच भी नहीं करना है। लालच करोगे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। राइट सेटअप पे जब तक नहीं आए आपको एंट्री नहीं लेनी है। देखिए जो फोर्सफुली ट्रेड आप लेते हैं वो आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है, आपको बर्बाद कर सकता है। जो डिसिप्लिन ट्रेडर है इनसे सीखते हैं, फोर्सफुली ट्रेड नहीं लेते हैं। अब हम बैक टेस्ट की रियलिटी समझ लेते हैं। बैक टेस्ट हमेशा आपको स्मूथ ही देखेगा और लाइव मार्केट काफी नॉइजी होता है। बैक टेस्ट से हमें रूल्स समझने को मिलती है, सीखने को मिलती है। लाइव ट्रेडिंग से हमें एक्सपीरियंस मिलता है। अब हम बात करते हैं सक्सेस प्रोबेबिलिटी का। दोस्तों राइट कंडीशन में इस सेटअप की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होता है, लेकिन सर्टेनिटी कभी नहीं होती है, ये आप जरूर समझ लीजिएगा। अब हम क्विक रिकैप कर लेते हैं। ट्रेंड क्लियर होना चाहिए, पुल बैक होना चाहिए, कंफर्मेशन कैंडल बननी चाहिए, लॉजिकल स्टॉप लॉस यूज करना है, रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए और आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ये आपके सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ये कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अब आज का क्विज 20 EMA पुल बैक में आपके लिए सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है? पहला एंट्री टाइमिंग, दूसरा स्टॉप लॉस प्लेसमेंट, तीसरा या पेशेंस। आप कमेंट में जरूर करके बताइएगा। और हाँ, ये वीडियो आपके लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे साथ बोलिए लर्न ट्रेड फ्लाई। जय हिंद।